This is how one should talk to their therapist. मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, तो ना मुझसे खाया जाएगा और ना जिया जाएगा। So before starting the video, I just wanna tell कि ये राजा की आएगी बारात से 10x वर्स है, तो अपने रिस्क पर ही देखना। तो यहाँ पर भी हमारे पास है एक विलन जैसा हीरो जिसका कोई नाम नहीं है, और वो क्यों, वो आगे चलकर पता चलेगा। और ये अभी कैजुअली जेल से बाहर निकला है, जहाँ पर इसका आना जाना लगा रहता है। फिर इसको समहाउ जेल से सिगरेट तो मिल जाती है, बट माचिस नहीं मिलती। तो एक ठेले वाले को परेशान करता है, किसी शॉप को बंद कर देता है, और एक बूढ़ी औरत को मारने जा ही रहा होता है। फिर एक बस्ती में आग लग जाती है, तो ऐसी हालत में मेन लीड को क्या करना चाहिए, वहाँ से अपनी सिगरेट जला लेनी चाहिए। और इसके कुछ अतरंगी शौक भी हैं। और फिर जब ये लड़की सो रही होती है, तो जो पैसे इसने दिए होते हैं वो वापस लेकर चला जाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट ब्रोक बैड गाइज डू। एंड हियर सम बीफ विद रैंडम मोहल्ले का नेता, क्योंकि इसने उसके पोस्टर पर गोबर लगा दिया था। एंड फिर जब वो अपने साथ गुंडे लेकर आता है, तो ये उसके मुंह पर भी गोबर लगा देता है, और फिर फाइट शुरू हो जाती है। तभी इनके मोहल्ले में ज्योति नाम की लड़की आती है और इसे देखती है, एंड उसका ऑटो वाला भी इस मोहल्ले में आने से डरता है बिकॉज ऑफ हिम। तो ये इस मोहल्ले की किसी रैंडम औरत के घर में रह रही है, क्योंकि इसे इस बस्ती के ऊपर एक नॉवेल लिखनी है। पर पूरे मोहल्ले में इसे इस विलन जैसे हीरो पे ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। सावित्री माँ, क्या ये आदमी ऐसे ही झगड़ा करता रहता है? सावित्री माँ, क्या इसे कोई डांटने वाला नहीं है? एंड ये उसे ही हमेशा परेशान करने की कोशिश करती रहती है, एंड ही इज सो कूल अबाउट इट। अगर मर्दों को छेड़ने का इतना ही शौक है तो एक दिन कोटे पर बैठा दूंगा। फिर ये इस बच्चे से उसके बारे में पूछती है, जो कि उसका नौकर है। फिर हमें पता चलता है कि इसमें इतनी अकड़ इसलिए क्योंकि ये किसी बड़े नेता के साथ काम करता है और इलीगल चीजें करने में उसकी मदद करता है। और टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह पुलिस भी उस नेता के अंडर में है। फिर ये इसको बताता है कि वो गोबर वाला आदमी इसी की पार्टी से था। फिर ये इसको 30,000 देता है दूसरी पार्टी के 3 MLA उठाकर लाने के लिए, ताकि उनकी पार्टी कमजोर हो जाए। तो ये 3 की जगह आधे दर्जन ले आता है, और ये सारे पैसे अजीब तरीके से डांस करने में उड़ा देता है। फिर ये ज्योति किसी महिला अनाथालय में जाती है, जहाँ पर किसी म्यूट लड़की का बर्थडे रहता है। इसके साथ काफी इमोशनल सीन्स दिखाए गए हैं, क्योंकि आगे जाकर ये मरने वाली है। फिर ज्योति बताती है कि वो भी अनाथ है, बट एक्चुअली में इसके डैड है, पर उन्होंने इसकी मॉम की डेथ के बाद 3 शादियां कर ली, ऑब्वियसली शादी टूटने के बाद। और इन दीदी को प्रॉब्लम है कि वो लड़कियां इनकी एज की हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसे अब इसके डैड का प्यार नहीं मिलता। बट द हिपोक्रेसी इसकी जो सो कॉल्ड हीरो करेगा इसके साथ, उसके बाद भी उसके पीछे सिम्प की तरह पड़ी रहेगी। पर इसके डैड किसी के कंसेंट के साथ उसके साथ शादी कर रहे हैं, उसमें इसे प्रॉब्लम है। और इस ग्रोन अप किड को इस एज में भी चाहिए कि इसके डैड इसे प्रायोरिटी बनाकर रखें, अपनी लाइफ ना जिए। इमेजिन ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को शादी ना करने दे कि तुम फिर मेरा ध्यान नहीं रखोगे। तो फिर ये यही सारा ड्रामा करती है, और फिर रैंडम लेडी को अपनी माँ बना लेती है। फिर पता चलता है कि जो आश्रम ओनर है वो भी विलेन है, क्योंकि कोई हीरो तो है नहीं फिल्म में, या तो विलेन है या तो मेंटली सिक। तो ये उस म्यूट लड़की को उस नेता के पास ले जाती है, और वो लड़की उन सब चीज़ों के बाद ट्रॉमाटाइज हो जाती है और कर लेती है। फिर ये आश्रम वाली एक्टिंग करती है दैट शी केयर्स अबाउट हर, पर इन दोनों को इस बारे में पता चल जाता है, और फिर वो एक्सेप्ट भी कर लेती है कि वो आश्रम की लड़कियों के साथ ये सब करती है। एंड फिर ज्योति उसे जेल भिजवा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक औरत को मार रहा होता है, उसकी बेबी के मुंह के ऊपर पैर रख रहा होता है। फिर ये बताता है कि इस औरत का किसी के साथ रिलेशनशिप था, जिससे ये बच्चा हो गया, और अब इसकी शादी होने वाली है, तो ये इसे फेंक रही है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बैक स्टोरी भी तो बतानी है फिल्म में, रैंडमली सबके सामने थोड़ी बोलने लगेगा। इन आंटी के मुश्किल से 2 डायलॉग है फिल्म में, और उसमें भी हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर इंसानियत भी कोई चीज है। खामोश! तो इसकी भी बैक स्टोरी यही है कि इसको कोई कचड़े के डब्बे में फेंक कर चला गया था। और ये सब बताना भी तब है जब ये आई है मोहल्ले में, ताकि ये ऐसे लुक्स दे सके। और जैसे ही सब चले जाते हैं, अब तुम इस बच्चे को जहाँ फेंकना फेंक देना। और फिर ये गाना गाता है अपना पास्ट याद करते हुए, जिसमें इसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ होता है। कोई खाना नहीं देता, कोई काम नहीं देता, एंड ये फॉर नो रीजन उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, ब्लश कर रही है, एंड ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। फिर ये लोग कोई तो नाटक देखने जाते हैं, जिसमें ये बीच बीच में इंटरप्ट करके क्रिंज फैलाता रहता है, और ये ब्लश करती रहती है। और फिर वहीं पर वो दीदी आ जाती है जिनको पैसे देकर इसने वापस ले लिए थे, और फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं, और ये जेलस होती रहती है। और ये गाना और डांस भोजपुरी इंडस्ट्री वाले देख लेना तो वो भी शर्मा जाएं। फिर दिवाली होती है, तो फॉर नो रीजन ये उसके घर में दिए जलाकर और बिल रखकर आ जाती है, एंड ये गुस्से में जाकर उसको एक स्लैप देता है। तो फिर इसकी मुंह बोली माता जी बोलती हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, एंड शी वॉज एक्चुअली राइट। तुम्हें अगर दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने की आदत है, तो फिर जंगलों में ही रहो, नहीं तो ऐसे ही पिटोगी। टू विच शी रिप्लाइज दिस, बात यह है कि जो मैं कहानी लिख रही हूँ उसका हीरो यही है, जिसे ये नहीं पता कि प्यार क्या होता है। ऐसे आदमी से जब कोई लड़की प्यार जताए तो उसका क्या असर होगा, यही जानने के लिए मैंने प्यार की एक्टिंग की। और फिर ये आधी रात को दिवाली वाले दिन पानी भरने चली जाती है।
तभी एक रैंडम आदमी आकर ज्योति के बारे में पूछता है। तो फिर ये खुद ही बताता है कि इसने अनाथ आश्रम वाली को बताया था कि ज्योति की शादी किसी बड़े डॉक्टर के साथ होने वाली है। एंड क्योंकि ज्योति की वजह से वो जेल जा चुकी है, तो फिर ये दोनों इसे 5,000 देते हैं उसकी शादी से पहले उसका करने के लिए। एंड फिल्म का हीरो ऐसे मोमेंट पर क्या करेगा, वो खुशी के मारे इसके पैर छूने लगता है कि हमेशा लोग मारने पीटने के पैसे देते हैं, तुमने आज अच्छा काम दिया है। और फिर ये उसकी शादी में चला भी जाता है एंड ही डज दैट। और फिर जब वो पूछती है तो प्राउडली बता भी देता है कि मुझे 5,000 मिले थे। और यहाँ भी अपने पास्ट का रोना रोने लगता है। बट दूल्हा अच्छा है तो ही स्टिल एक्सेप्ट्स हर। पर पुलिस के पास जाकर इस बारे में केस करना ना, पहले तुम ड्रेस चेंज कर कराओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जाओ जल्दी से नहाकर दूसरे कपड़े पहनाओ, वरना शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। बट दिस इज हाउ मच शी रिस्पेक्ट्स हरसेल्फ। मेरे लिए तो लगता है परमेश्वर ही पति बनने आ गए, मगर मसले हुए फूल परमेश्वर के चरणों पर अर्पण नहीं किए जाते। मुझे जो कलंक लगा है उसे मंडप की पवित्र अग्नि भी नहीं जला सकती। और शादी करने से मना कर देती है। फिर प्रेजेंट टाइम में ये आदमी बताता है कि इस पर एसिड अटैक हो गया है तो ये सुधर गया है। फिर ये ज्योति से ये सब पूछती है तो वो हाँ बोलती है। औरत की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो वो कभी नहीं धुल सकता। धुल सकता है सावित्री माँ, धुल सकता है, अगर दाग लगाने वाला खुद सिंदूर लगा दे। तो क्या शादी करना चाहती हूँ। Brother, what's that? What's that, brother? जोश में आकर फैसला करना होता सावित्री माँ तो अब तक कर चुकी होती। बारात वापस लौटते ही या तो मैंने आत्महत्या कर ली होती या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता। लेकिन इन चीजों से मेरी इज्जत तो वापस नहीं लौटती ना, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। दीदी के अंदर सोच और समझ दोनों नहीं है। एंड फिर फॉर नो रीजन ये अपने बाप को गाली देती है जो कि इसकी अच्छी खासी शादी करा रहे थे। एंड इसको भी फॉर नो रीजन गिल्टी फील करवाती है कि तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर चला गया। और फिर ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि अनाथ आश्रम वाला सीन तो इसके यहाँ पर आने के बाद हुआ है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इससे शादी करने के लिए आई है। तो देखो बात ये है कि मुझे भी नहीं पता। फिर ये इसको बहुत अच्छा सा खाना बना कर देती है और ये इसको लव लेटर भेजता है जिसे देखकर ये स्माइल और ब्लश करने लग जाती है। बीच बीच में ये चाइल्ड अब्यूज के सीन है जिसे हमें कॉमेडी कंसिडर करना है। फिर ये बच्चा बताता है कि वो लेटर्स इसने लिखे थे। फिर ये दुखी हो जाती है कि तुमने मेरे साथ मजाक किया और फिर अपने पास्ट का रोना रोने लगती है। फिर ये बच्चे को भी इमोशनल कर देती है और वो भी इसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। एंड फिर ये फॉर नो रीजन उसका राशन कार्ड बनवा देती है जिसके रिस्पॉन्स में ही सेज दिस। लगता है पहले जो मैंने तेरे साथ एक बार किया उससे तेरा जी नहीं भरा। तू चाहती है वो सीन एक बार फिर दोहराऊं? एंड दिस इज सपोज टू बी अ कॉमेडी सीन। एंड फिर ये खुद उसके मुंह से सुनने के लिए बार बार उसे पोक करती है तो ही सेज दिस। बस्ती वालों सुनो, जब ये शादी के मंडप में जाने के लिए दुल्हन बनी थी तभी मैंने रेप कर डाला था। इस चीज को इतना लाइटली दिखाया गया है कि यू आर सपोज टू लाफ ऑन दिस। नो डाउट एक टाइम पर महिलाओं का थिएटर जाना इतना खराब क्यों कंसिडर किया जाता था। फिर ये इससे झूठ बोलती है दैट शी इज प्रेग्नेंट। एंड फिर ये आंटी भी उसे अपने घर से निकालने की एक्टिंग करती है ताकि वो उसे उसके घर में रख ले, ताकि ये काफी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। फिर उसके जितने बिल हैं सबको एक साथ इस तरह चुकता करूंगा कि मरी हुई माँ याद आ जाएगी। एंड फिर ये नेता उसे मारने की कोशिश करवाता है। ज्योति आकर यहाँ पर रोने लगती है। एंड वो बड़ा नेता जिसके लिए ये काम करता है ही ऑलरेडी नो दिस, बट उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। एंड ये डॉक्टर ज्योति का फियांसे ही निकलता है, बट ही कांट रिकॉग्नाइज हर क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, पूरा 1 महीना। फिर ये डॉक्टर इसको रैंडमली ज्ञान देने लगता है कि ये देखो बूढ़ा आदमी ये भी तुम्हारे जैसा था, ये भी मर रहा है, तुम भी मर जाओगे। एंड फिर ये धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश करती है, जैसे कि ये भूखी बैठी रहती है ताकि वो उसको खाना ला कर दे। रैंडम लड़कों से बोलती है कि तुम मुझे देखो ताकि वो घर में दरवाजा लगवा दे। और इतनी सी बात पर दीदी को क्राई आ जाता है। वैसे जो भी बोलो इस मूवी में सिखाई तो बड़ी वैल्यूएबल चीजें गई हैं, जैसे कि मर्द एक बार दारू पीकर गंदगी में गिरता है तो नहा धोकर चिकना हो जाता है, और औरत एक बार गंदगी में गिर जाए तो सारी जिंदगी गंदगी का ढेर बनकर रह जाती है। और इस औरत का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ ज्योति से। और ये लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो उसे हस्बैंड समझती है और वो बस उसे, बट ज्योति तो अपने हिसाब से उन्हों रिवर्स कर रही है। फिर ये अपने घर में काम कर रही होती है तो एक रैंडम आदमी आकर इसे छेड़ने लगता है। फिर इसका हस्बैंड आ जाता है तो फिर ये इससे बोलता है कि तुमने इससे शादी तो कर नहीं रखी है तो इससे बिजनेस करवाओ, हिंदी वाला। जिस पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद ज्योति ये कहती है, आज एक आदमी ने मुझे बुरा भला कहा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? इसलिए ना कि तुमने अपने घर में जगह देने के साथ साथ मुझे अपने दिल में भी जगह दे दी है। और फिर ये इसको मंगलसूत्र पहनाने कहती है। अगर ना कहोगे तो अपने आप को धोखा दोगे।
कितनी बड़ी मैनिपुलेटर है भाई। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और पूरा गांव खुश हो जाता है। फिर ये इसको एक नाम देती है क्योंकि इसका कोई है ही नहीं, तो आज तक इसको किसी ने कुछ बुलाया ही नहीं। इस अनाथालय वाली आंटी को अभी भी ज्योति से प्रॉब्लम है क्योंकि शी इज फाइन और इनका बंदा पिट कर चला आया। दूसरी तरफ ये एक अच्छा आदमी बन गया है शेव वगैरह करके, बट चाइल्ड अब्यूज वो अभी भी कर रहा है क्योंकि वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज कंसिडर की ही नहीं जा रही है फिल्म में। वैसे प्रॉब्लमेटिक चीज तो भी नहीं की, सो नेवर माइंड। फिर ये उस नेता के पास जाता है और ये फिर उसे कुछ मारने वारने वाला काम देता है जो ये जाकर ज्योति को बता देता है। तो क्योंकि ये मैन चाइल्ड है और इससे सीधे सीधे नहीं बोला जा सकता कि गलत काम मत करो, तो ज्योति कहानियां बनाने लगती है और तब वो कुछ समझ पाता है। इसको भी इतना इमोशनल कर देती है कि वो तुरंत काम पर चला जाता है। फिर इसकी इस नेता के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि ये सुधर चुका है और ये औरत अभी भी गुस्से में है। नेक्स्ट सीन में इसको खाना पसंद नहीं आता तो ही लिटरली स्प्लिट्स ऑन हिज प्लेट और चिल्लाता है कि खाना खराब बना है, तुम खाओ इसे वरना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड शी इज़ लिसनिंग ऑल दिस विद दिस इनोसेंट फेस। एंड फिर शुरू हो जाती है मेरी माँ मर गई एंड ऑल। तो एक्चुअली में इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और घर में खाना कम है, तो वो चाहता है कि वो पूरा खाए। एंड दिस इज़ वॉट यू डू व्हेन यू केयर अबाउट समवन। खाना कम हो तो उसी खाने में थूक दो और उस इंसान को ट्रॉमेटाइज कर दो कि ये खाना खाए। एंड फिर ये मैन चाइल्ड विद नो इंटरनल मोनोलॉग दुखी है क्योंकि इसकी वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट है और इसे टाइम नहीं दे पा रही है और वो लिटरली किचन में घर का सारा काम कर रही है अकेले। बट ही इज़ हैप्पी कि जो लोग इसे पहले बुरा समझते थे वो लोग अब इसे ह्यूमंस में काउंट करने लगे हैं बिकॉज ऑफ ज्योति। फिर एक अनोइंग सा सॉन्ग आता है विद वियर्ड स्टेप्स एंड वी हैव अ गर्भवती पार जहाँ पर ये दूसरी औरतों को ऐसे देख रहा होता है। फिर इसके हॉस्पिटल जाने का टाइम हो जाता है एंड दिस इज हाउ ऑटो वाला टॉक्स टू हिम। अस्पताल जाने का एक आसान सा रास्ता बताऊं? किसी ट्रक के नीचे आ जाओ, लोग अपने आप अस्पताल पहुंचा देंगे। बेचारे से पहले इसी मोहल्ले में ऑटो वाले डरते थे, सारी रिस्क खराब करके रख दी ज्योति ने। एंड फिर इसको ये एक कार्ट में ले जाता है एंड इसका एक बेटा होता है। दूसरी तरफ इन दोनों का मर्डर करवा दिया जाता है इस बड़े नेता के द्वारा और ये आराम से रैली में वोट्स मांग रहा होता है, पर इसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि अब कोई और पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं जो इसके अंडर पे नहीं है। फिर इन दोनों की शादी की सालगिरह होती है जिसमें ये दोनों इसका टिफ़िन रिप्लेस कर देती है एक ऐसे टिफ़िन के साथ जिसमें बॉम्ब होता है जो कि खोलते ही फट सकता है। फिर 10 सीन निकाले गए इसी में जिसमें कोई ना कोई टिफ़िन खोलने के काफ़ी करीब होता है बट खोलता नहीं है क्योंकि मूवी का 3 घंटे का होना बहुत ज़रूरी था। फिर कुछ इमोशनल डायलॉग्स आते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नो कि क्या होने वाला है। अरे रे बेटे, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, बस अभी तुम्हारी दूध की बोतल लेकर आई। ना मेरे आने तक रोना नहीं। जल्दी से आ जाना, तुम्हारे बिना ना मैं रह सकता ना तुम्हारा बेटा रह सकता। अरे चुप हो जा, तू तो खुश नसीब है, तू दूध के लिए रो रहा है। तेरी उम्र में मैं माँ के लिए रोया करता था। फिर ये डब्बा खोल देती है एंड घर ऐसे फट जाता है एंड शी डाइज। फिर ये इस नेता को जान से मारने जा ही रहा होता है कि अपने बेटे का सोचकर रुक जाता है बट वो खुद ही एक्सीडेंट से मर जाता है। क्या सोचते हो यार तुम लोग इस मूवी के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।